प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कैसे डिसाइड करते हैं, और आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। जो कार्बोकेटाइन हमने पढ़ा, इसका एप्लीकेशन क्या है, बेसिकली इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं। जो आज का टॉपिक है, दिस इज स्टैंड फॉर एप्लीकेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। एप्लीकेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, आप इसको कह सकते हैं यूजेस ऑफ कार्बोकेटाइन, या तो आप कह सकते हैं यूजेस ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होता है? बहुत ही सिंपल है कि पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, दैट इज नोन एज कार्बोकेटाइन। ठीक है, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं सी, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको हम लोग बेसिकली कार्बोकेटाइन की श्रेणी में रखते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो ये है कि कार्बोकेटाइन, अच्छा अगर आपके पास दिया हो CH3 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH पॉजिटिव, CH3 देन कॉमा CH3 C पॉजिटिव, CH3 CH3। ठीक है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस इज़ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस इज़ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड दिस इज़ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया। ठीक है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज लगा है उसको आप सर्कल कर लीजिए। जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा है उस पर आप सर्कल कर लीजिए। ठीक है, अब चेकआउट कीजिए कि इस सर्कल के बाहर कितनी कार्बन। इस सर्कल के बाहर एक कार्बन, तो 1 डिग्री। इस सर्कल के बाहर डायरेक्ट एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन है तो 2 डिग्री। इस सर्कल के बाहर 1 2 3 कार्बन, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। ठीक है, तो ये कार्बोकेटाइन का एग्जाम्पल था। जो आज का टॉपिक है वो दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो ये है कि जो कार्बोकेटाइन है उसका यूज हम लोग कर सकते हैं, इट्स यूज्ड इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग कार्बोकेटाइन का यूज़ कर सकते हैं। जो कार्बोकेटाइन का कॉन्सेप्ट है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली 2 तरह से होते हैं। ठीक है, आप पढ़ेंगे आगे क्लास में। SN1 होता है एंड SN2 होता है। ठीक है, SN1 रिएक्शन होता है एंड SN2 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिकुलर। ये जो SN1 जो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, बेसिकली इसका मतलब है कि यूनिमोलिकुलर। ठीक है, और ये जो 2 है इसका मतलब होता है बाईमोलिकुलर, और ये क्या है भाई, यूनिमोलिकुलर। ठीक है, यूनिमोलिकुलर, ये यूनिमोलिकुलर है। और N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक, ये फॉर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें जो है इस कार्बोकेटाइन का जो कॉन्सेप्ट है, कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया, उसका यूज यहाँ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से जो है, पहले समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू आप समझिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। जैसे अगर मेरे पास एग्जांपल के तौर पे मैंने अगर इधर लिखा है RCl, ठीक है, और यहाँ हमने ट्रीटमेंट कराया है एज ए रिएजेंट OH निगेटिव। बेसिकली अगर आप यहाँ यूज करेंगे NaOH, KOH, ठीक है, यहाँ K प्लस होता है OH निगेटिव, Na प्लस OH निगेटिव। ठीक है, तो ये जो OH निगेटिव होता है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये जो OH निगेटिव है ये वर्क करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, NU निगेटिव करके शॉर्ट में लिख सकते हैं, NU निगेटिव। तो कुछ इस तरह से समझिए। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है, देखिए
जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अगर ये OH नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ठीक। अगर न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो जो अगर नेगेटिव में किसी चार्ज पे नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव डोनेट कर रहा है अगर कार्बन के ऊपर, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक सिंगल बॉन्ड बना देते हैं। तो ये OH बॉन्ड बना लेगा R के साथ, कुछ इस तरह से। R के ऊपर आ जाएगा OH और यहाँ Cl ऑलरेडी पहले से है, तो ये OH जैसे ही अटैक करेगा, कार्बन की वैलेंसी डिफेक्ट होगी तो यहाँ से Cl निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये Cl निकलेगा, OH अटैक करेगा, Cl निकलेगा, तो ये बनेगा क्या, R और यहाँ अटैक कर लिया OH प्लस, जो निकला है उसको प्लस करके लिख दीजिए, Cl माइनस निकल गया यहाँ से। तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब एक कोई यहाँ से निकलेगा, एक कोई इसका स्थान ले लेगा, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी को हटा के बैठना, ये शायद ज़्यादा अच्छा नहीं है, किसी को हटा के बैठना, ठीक है। क्योंकि देखिए जब स्टेबल होगा, अगर कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है तो वो इजी रिमूव होगा ग्रुप, कुछ इस तरह से नहीं होगा। बेसिकली जो रिएक्शन मैकेनिज्म है अगर आप उसको देखेंगे तो सबसे पहले ये होगा कि अगर ये कार्बोकेटायन स्टेबल है तो Cl आसानी से निकल जाएगा और OH नेगेटिव यहाँ सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्या है कि अगर कुछ इस तरह से आप एक पॉइंट कर लीजिए, स्टेबल कार्बोकेटायन, स्टेबल कार्बोकेटायन, स्टेबल कार्बोकेटायन मतलब हो, अगर स्टेबल कार्बोकेटायन है तो क्या होगा भाई, स्टेबल कार्बोकेटायन है तो इजी रिमूव ऑफ ग्रुप होगा, इजी रिमूव ऑफ ग्रुप, जो ग्रुप लगे होंगे वो इजीली रिमूव हो जाएंगे। अगर ग्रुप इजीली रिमूव हो जाएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग गुड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गुड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हेन अटैच्ड ग्रुप जो है वो इजीली रिमूव अगर हो गया तो उसको बोलते हैं हम लोग गुड सब्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आपको 1 2 3 करके कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन अरेंज कर दिए जाते हैं, बोलते हैं कि इसमें से गुड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देगा। तो गुड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो देगा जिसका कार्बोकेटायन क्या हो, स्टेबल हो, ठीक है। कार्बोकेटायन अगर स्टेबल होगा तो इजी रिमूव ऑफ ग्रुप हो जाएगा। जैसे कुछ इस तरह से अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, मेरे पास लिखा हो CH3 देन Cl और प्लस करके मुझे यहाँ दिया हो OH नेगेटिव और ये प्रोडक्ट आपको बनाना हो, तो देखिए क्या होगा। ये जो CH3 है प्लस आई इफेक्ट देता है, अगर प्लस आई इफेक्ट देगा तो ये डोनेट करेगा टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ, तो क्लोरीन क्या होगा, यहाँ से निकलेगा। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, जब यहाँ से क्लोरीन निकलेगा तो ये बनेगा क्या, यहाँ बनेगा CH3 और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। देखो CH3 पॉजिटिव, एक कार्बोकेटायन बन गया, समझ में आता है। यहाँ से Cl निकल गया तो Cl को ऐसे लिख दो, Cl माइनस यहाँ से निकल गया। अच्छा एरो मत लगाओ, ऐसे जनरली लिख लो, Cl माइनस यहाँ से निकल गया, ठीक। Cl माइनस को बाहर कर दो, क्योंकि जब ये CH3 क्या करेगा, प्लस डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो Cl इजीली रिमूव हो जाएगा, क्योंकि मैंने लिखा है कि स्टेबल कार्बोकेटायन तो इजी रिमूव ग्रुप यहाँ कौन है, Cl इजीली रिमूव हो गया। अगर इजीली रिमूव हो जाएगा तो इंडिकेट करेगा कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है वो गुड है, बहुत अच्छा है। देखो CH3 पॉजिटिव बना, एक कार्बोकेटायन, तो एक कार्बोकेटायन यहाँ बन गया। अब क्या करेगा, इस पॉजिटिव के ऊपर ये निगेटिव अटैक करेगा, इस पॉजिटिव के ऊपर ये निगेटिव अटैक किया तो जो प्रोडक्ट होगा फाइनल वो ये होगा, यहाँ बनेगा CH3 और इसके साथ जुड़ जाएगा OH। तो ये देखो जो प्रोडक्ट बना है वो बना है CH3OH प्लस निकला क्या है Cl माइनस। इस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करो, देखो OH लगा है, अगर किसी एल्फेटिक में OH जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं एल्कोहल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कोहल। और इसको अगर सेंटर कर लो तो इससे डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा तो ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। इसका जो कॉमन नेम होगा हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि एक कार्बन के लिए लिखते हैं मेथ, हाइड्रोजन का हटाओ तो YL लगाते हैं मिथाइल, और OH को लिखते हैं एल्कोहल, तो दिस इज मिथाइल अल्कोहल। तो इसको लिखो आप ये तो प्राइमरी कार्बोकेटायन, ठीक है, मतलब 0 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो 0 डिग्री कार्बोकेटायन में भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। इट्स नॉट वेरी गुड एज कम्पेयर टू 3 डिग्री कार्बोकेटायन, बट
थोड़ा बहुत तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर को शो ही करेगा। तो ये पहला यूज है कि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कार्बोकेटायन इम्पोर्टेंस, सबसे पहले हमने देखा कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो किस तरह से जो है हेल्प कर रहे हैं इसमें। तो सेकंड एग्जांपल है CH3 CH2 पॉजिटिव, सॉरी CH2 देन Cl, और आपको रिएक्शन कराना है OH निगेटिव के साथ, ठीक है, एक ये हो गया। इसके बाद है CH3 CH3Cl, ठीक, ट्रीटमेंट सेम कराना है OH निगेटिव के साथ। थर्ड वन है CH3CCl देन CH3, हियर आल्सो CH3, ठीक है, सब्स्टिट्यूट CH3, ठीक है, और सेम रिएजेंट यूज करते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, OH नेगेटिव। तो मैं बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अब इसमें से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें कौन सा गुड रिएक्शन होगा, ठीक है, इन विच सबसे गुड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में होगा, गुड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में होगा, तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। देखो अगर ये CH3 CH2 यहाँ से प्लस आई से हेल्प करेगा, इसको प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, ठीक है, जब प्लस आई इफेक्ट देगा तो यहाँ Cl निकलेगा, तो Cl जो निकल रहा है उसको माइनस करके लिख दो, -Cl नेगेटिव चार्ज, वो निकला है तो इसलिए माइनस यहाँ कर दिया। जब ये निकलेगा तो कन्वर्ट होगा, सबसे पहले कार्बोकेटायन बना लो, ठीक है, CH3 बनेगा यहाँ से बनेगा CH2, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, ये कार्बोकेटायन बन गया। देखो अब इस कार्बोकेटायन को यहाँ से CH3 डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक, और OH निगेटिव इस पॉजिटिव को अटैक करेगा, तो जो प्रोडक्ट फाइनल होगा ये हो जाएगा CH3 CH2। जब ये निगेटिव अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज खत्म, यहाँ से एक बॉन्ड बन जाएगा OH, ये प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट ये है। Cl निकला है तो प्लस करके लिख दो Cl माइनस, ठीक है। देखो ये जो है एक जो OH है वो डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा थी, 1 डिग्री एल्कोहल है, इसको बोलते हैं एथाइल एल्कोहल, क्योंकि 2 कार्बन के लिए हम लोग एथ लिखते हैं। सेम इसमें होगा, देखो पहले यहाँ से Cl को निकालो, कार्बोकेटायन में कन्वर्ट करो, एक इजी ट्रिक हो गया। CH3 यहाँ कन्वर्ट करो CH, और यहाँ लगा है CH3 नीचे, और इसके ऊपर ये Cl जब निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव का अप्रोच करेगा ये OH नेगेटिव, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ये हो जाएगा CH3 CH, यहाँ लग गया OH, इसके नीचे लगा CH3, ठीक है। देखो अब यहाँ क्या हो रहा है, 2 CH3 मिलकर इसको सपोर्ट कर रहे हैं CH को, तो Cl यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, ठीक। सेम इसमें कार्बोकेटायन बनाओ, CH3 देन पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से अटैक कर लेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से है, CH3 COH CH3 ये वाला केस है, एक्सेप्शनल है, इसको थोड़ा सा याद रखना, बाद में बताएंगे क्यों ऐसा 3 डिग्री अल्कोहल क्यों थोड़ा सा मुश्किल से बनता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कार्बोकेटायन का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ठीक। जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा तो वो गुड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। देखो जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है वो मैंने बताया था कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, तो ये क्या करेगा, गुड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है। 2 डिग्री भी देखो गुड सब्स्टिट्यूशन देगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, बट इन दोनों के कंपैरिजन उतना अच्छा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। तो ये तो सेम चीज़ हो गया, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि आपको कार्बोकेटायन, जैसे कौन कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, एक वीडियो लेक्चर सीरीज में जो है एक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा आप जो है करिए। जैसे आपको क्वेश्चन अगर आ जाए इस तरह से कुछ, CH2 पॉजिटिव, यहाँ भी CH2, और यहाँ मैंने लगा दिया CH3। थर्ड वन है, ये बेंजीन रिंग नहीं, देखो ठीक है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेन CH2, यहाँ मैंने लगा दिया NO2,
ठीक है। विच इज़ मोर स्टेबल ऑफ कार्बोकेटायन, विच इज़ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, विच इज़ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। तो चलो कार्बोकेटायन स्टेबल कौन होगा, इसका कंडीशन जो है वो ये है कि पॉजिटिव चार्ज शुड बी लेस, पॉजिटिव चार्ज शुड बी लेस ऑन कार्बन एटम, जो कार्बन एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो है कम होना चाहिए, शुड बी लेस, कम होना चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव अगर कम होगा तो वो स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। तो पॉजिटिव चार्ज कम कैसे होगा, देखो अगर ये प्लस आई इफेक्ट से, जो CH3 है वो प्लस आई इफेक्ट से डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव दे रहा है, तो ये नेगेटिव जो है यहाँ जाएगा, तो पॉजिटिव क्या होगा, ऑटोमेटिक। अगर यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव जा रहा तो यहाँ इसमें सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सबसे ज़्यादा यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि CH3 नेगेटिव दे रहा है तो यहाँ नेगेटिव की संख्या अधिक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा। जब नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिव कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, ये। अगर इसको 1 करूँ, इसको 2, इसको 3, तो 2 इज़ ग्रेटर दैन, ठीक है। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो ये नेगेटिव जब निकाल लेगा, ठीक है, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, देखो बड़ा सा बना दिया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा है, और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो छोटा सा है, बहुत कम है। क्यों, क्योंकि वो प्लस आई इफेक्ट लगा है, यहाँ माइनस आई लगा है, इस वजह से इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये तो एज इट इज़ है, तो 1 हो गया, इसके बाद है 3, ठीक है। तो आप अगला इसमें एक वो लगा लीजिए हेडिंग कि हाउ टू डिसाइड गुड अल्कोहल, ठीक है। अगले लेक्चर सीरीज में कंप्लीट करेंगे हाउ टू डिसाइड गुड अल्कोहल। हाउ टू डिसाइड गुड अल्कोहल, ठीक है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो जो कार्बोकेटायन का सेकंड एप्लीकेशन होगा वो होगा कि एक अच्छे अल्कोहल की पहचान कैसे करते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।